गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर से सर ज्योमेट्री का कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो जो प्रिपरेटरी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर लें, ताकि आपके कहने के अनुसार मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके पास लेके आ सकूं। तो ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री से रिलेटेड में सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट होता है पॉइंट से। पॉइंट होता क्या है? किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए जो है हम पॉइंट का यूज करते हैं। ए पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट एंड इट हैज़ नो डायमेंशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो सबसे ज्योमेट्री में सबसे जो फर्स्ट जो डिफिनेशन है वो कहाँ से? पॉइंट से शुरू होता है। तो उसके बाद होता है लाइन। एक माने लाइन के लिए आप ये कह सकते हो उसे ग्रुप ऑफ पॉइंट्स। मान लो कुछ पॉइंट्स को भी अगर हम एक साथ ज्वाइन कर देते हैं तो वो लाइन का फॉर्मेशन कर सकता है। या फिर उसका दूसरा है, ए लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड विदाउट इंड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो विदाउट इंड हुए, मतलब जो दोनों डायरेक्शन में इंडलेसली जा सकता है, दैट इज कॉल्ड लाइन। अब इसका आपको ये एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा, से ए लाइन हैज नो इंड पॉइंट एंड इट हैज नो डिफिनिट लेंथ, इट इज रिप्रेजेंट बाय दिस। मतलब ये एरो लगा देना है। एरो का मतलब हुआ ये इधर भी इंडलेस, मतलब दोनों डायरेक्शन में इंडलेसली ये बढ़ता हुआ जाएगा। अब इसके बाद है दूसरा जो है वो है रे। रे क्या होता है? रे इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज वन इंड पॉइंट एंड एक्सटेंड विदाउट इंड इन वन डायरेक्शन। मतलब रे का मतलब जैसे सन का रे को आप ले लो एक एग्जांपल, जैसे एक ये सन हो गया और यहाँ से जो रे निकलेगा तो वो तो एक ही डायरेक्शन में ना वो जाएगा। तो इसका एक तो इंड पॉइंट हो ही गया। तो रे का इसका भी कोई डिफिनिट लेंथ नहीं होता है, बट इसके पास एक इंड पॉइंट डिफिनिट होता है एंड इट हैज रिप्रेजेंट बाय दिस साइन, दैट इज कॉल्ड रे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। जैसे हम किसी भी क्वेश्चंस में या फिर कॉपी पे जो कोई भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए जो जो लाइन जो ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लाइन कहते हैं, वो रियल में लाइन नहीं होता है। क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। क्योंकि लाइन को तो हम किसी भी सरफेस पे या कॉपी पे ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। उसको सिर्फ क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि जिसका डिफरेंट लेंथ होगा उसी को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम जो भी ड्रॉ करते हैं कॉपी पे या किसी भी सरफेस पे, डेट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। सेगमेंट मतलब पार्ट और लाइन मतलब लाइन। तो लाइन का जो पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। मतलब दोनों साइड में एरो नहीं होगा और इट हैज टू इंड पॉइंट। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ए प्लेन। ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन ए लाइन। मतलब कोई भी सरफेस को हम एक जो है वो प्लेन का एग्जांपल बोल सकते हैं। जैसे आप कोई भी बॉक्स ले लो, क्यूबॉइड ले लो, उसका जो दो सरफेस है वो मतलब हमेशा जो है एक लाइन से ज्वाइंट रहता है। तो आप इस तरह से ये भी कह सकते हो उससे टू प्लेन्स जो है वो हमेशा एक लाइन से ही इंटरसेक्ट करता है या फिर ज्वाइंट रहता है। नेक्स्ट है कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है? तो इसको समझो से जब थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स जब एक ही लाइन पे हो, डेट इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट। और थ्री एंड और मान लो जो पॉइंट एक लाइन पे नहीं हो, मतलब ये इस तरह से हो, तो ये क्या कहलाएगा? नॉन कॉलिनियर पॉइंट। कोई भी फिगर जो फिगर ड्रॉ हम करते हैं पॉलीगोनल फिगर, वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ही ड्रॉ करते हैं। क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन पे ही रहते हैं। ओके। अब हाँ हेलो। अब हम लोग ये देखते हैं से एंगल्स क्या होता है।
when two ray when two ray with a common in point form an angle, जब दो रे एक पॉइंट पे एक कॉमन पॉइंट पे जो मीट करता है तो वो एंगल्स का फॉर्मेशन करता है. दिस फिगर दैट इज कॉल्ड एंगल्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ओ बी या फिर एंगल ओ या बी ओ ए या एंगल वन. हम इसमें से कोई भी नाम जो है इस एंगल्स का लिख सकते हैं. और इसका जो मीटिंग जो कॉमन पॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं. तो इसको आप ध्यान में रखो. एन एंगल इज ऑल्सो थॉट ऑफ ए फिगर फाउंड बाय रोटेटिंग ए सिंगल रे अबाउट इट्स वर्टेक्स. मतलब एक सिंगल, वही बात हम बताएं, मान लो जैसे ये सिंगल रे है, इसको रोटेट करने पर मतलब इसको हम रोटेट करके जहाँ पे ले आए, मान लो ये यहाँ पे ले आए, तो इस तरह से जो है वो एंगल्स का फॉर्मेशन होता है. तो आगे हम लोग देखते हैं क्या से टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं. तो सबसे पहले है कंप्लीट एंगल. क्या होता है, तो डेट एंगल विच मेजर इज 360 डिग्री या फिर सर्कल जो है वो कंप्लीट एंगल का एग्जांपल्स है. स्ट्रेट लाइन दैट एंगल मेजर 180 डिग्री that is called a straight line. right angle 90 डिग्री. 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, आपको एक ही लाइन पे दोनों लाइन होगा. जैसे एक ये लाइन हुआ और इसी पे दूसरा लाइन भी जो ड्रॉ होगा तो डेट इज कॉल्ड 0 डिग्री. एक्विट एंगल्स दैट एंगल्स विच मेजर between 0 and 90 degree that is called acute angle, and that angle which measure greater than 90 degree but less than 180 degree that is called obtuse angle. And reflex angle that angles which is between 180 and 360 that is called reflex angle. तो ये हम लोग कुछ जो है बेसिक जो है वो टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस किए हैं. अब है क्या से पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में जानना है. पेयर मतलब होता है दो. जब दो एंगल्स को हम, कुछ ऐसे भी एंगल्स के नाम हैं, जब दो एंगल्स को एक साथ हम लिखते हैं तो वो क्या क्या होता है. तो जब व्हेन टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री, मतलब दो एंगल्स आपस में कम्प्लीमेंट्री होंगे जब उसका सम क्या होगा 90 डिग्री. इससे क्वेश्चन क्या पूछ देता है, मान लो जैसे एक एंगल आपको बोल देगा 45 डिग्री, तो इसका जो है कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो. तो आप 90 माइनस 45 करके जो है इसका जो है कम्प्लीमेंट्री है जो एंगल्स है वो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो. फिर वैसे ही सेम है सप्लीमेंट्री. तो व्हेन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, टू एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री तब कहेंगे जब उस दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री हो. तो इफ़ वन एंगल्स मेजर 80 डिग्री एंड देन यू हैव टू फाइंड इट्स सप्लीमेंट, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 80 from 180 and that angles is called supplementary angles. Next, the sum of angles at a point. एक पॉइंट पे जो एंगल्स जो बनता है अभी हमने देखा है वो क्या रहता है 360 डिग्री का होता है. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. एडजेसेंट एंगल होता क्या है आप ये समझो. Two angles in the same plane have a common vertex and a common side, but no common interior points are called adjacent angle. मान लो जैसे ये एक एंगल हो गया और इसमें जैसे ये दो एंगल हो गया, तो ये एंगल को बनाने के लिए ये दोनों साइड और इस एंगल को बनाने के लिए ये दोनों साइड, तो ये जो साइड्स है ये क्या कॉमन है कि नहीं. तो जब दो एंगल्स में एक कॉमन साइड्स हो तो ये जो दोनों एंगल्स होगा वो आपस में क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा. लेकिन अगर मान लो इसी लाइन पे हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो 1 और 3 कभी भी आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा क्योंकि इस दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है. बट एंगल 1 और एंगल 2 आपस में एडजेसेंट कहलाएगा. एंगल 2 और एंगल 3 भी आपस में एडजेसेंट कहलाएगा. तो एडजेसेंट एंगल्स का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, तो विच हैज ए कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड्स. ओके, नोट है क्या, एंगल ए ओ सी और बी ओ सी आर एडजेसेंट बट एंगल ए ओ सी और ए ओ बी. अब जैसे देखो ए ओ सी और ए ओ बी ये एडजेसेंट नहीं है क्योंकि देयर इंटीरियर कंटेंट नॉट एडजेसेंट एंगल, सो देयर इंटीरियर कंटेंट कॉमन पॉइंट. मतलब जैसे अब ये इसके अंदर
का ना जो पार्ट है वो कॉमन है, इसलिए वह जो है वह ये दोनों में AOC और AOB जो है वो एडजेसेंट नहीं होगा। अब है नेक्स्ट है लीनियर पेयर। क्या होता है? एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन आर कॉम्प्लीमेंट्री, सच ए पेयर आर कॉल्ड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे जब सिंपल सी बात, जब एक स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल्स जो बनेगा उस दोनों का जो सम 180 डिग्री होगा, तो इसको हम लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। से एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो 180 डिग्री होगा। क्यों? ड्यू टू लीनियर पेयर। और ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल भी होगा। तो जो लीनियर पेयर एंगल है वो एडजेसेंट एंगल हो सकता है, इससे एक निकलता है, लेकिन जो एडजेसेंट एंगल है वो जो भी नहीं है इससे लीनियर पेयर एंगल। हाँ हेलो। अब हम लोग देखते हैं इसे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स नीड नॉट बी एडजेसेंट। ये कहने का मतलब क्या है? तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो एडजेसेंट नहीं भी हो सकता है। इट मीन्स किस कंडीशन में नहीं होगा? तो इसको हम एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए जैसे एक स्ट्रेट लाइन में इसमें अगर जैसे ये एंगल्स बना, तो ये दोनों एडजेसेंट के साथ साथ क्या है? सप्लीमेंट्री भी है। बट अगर हम मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल ये बना दिए और 120 डिग्री का ये एंगल बना दिए, तो इस दोनों का सम भी ये 180 डिग्री है, बट ये क्या एडजेसेंट होगा? ये नहीं होगा। तो टू जब डिफरेंट एंगल्स होगा तो वो क्या होगा? आपस में एडजेसेंट नहीं होगा। तो इसीलिए दिया हुआ है से सप्लीमेंट्री नीड नॉट बी एडजेसेंट। सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट हम कम्प्लीमेंट्री के कंडीशन में लेते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये एंगल्स हो गया, इस दोनों में इसका और इसका सम क्या हो गया? 90 डिग्री। तो ये एडजेसेंट भी है। बट अगर ये हम ले लिए 30 डिग्री और ये एक ले लिए 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, इस दोनों का भी सम क्या होगा? 90 डिग्री। बट क्या ये एडजेसेंट होगा? तो नहीं होगा। तो इसलिए ये जो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल ने नॉट बी एडजेसेंट, इसको कहने का मतलब यही है से कुछ कंडीशन में होगा, कुछ कंडीशन में नहीं होगा। तो किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, ये आपको इस फिगर से क्लियर हो गया होगा। तो अगर इस लेक्चर्स में आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे आपके लिए लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।